गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 14 कहानी जिसका नाम है धूर्त भेड़िया। ब्रह्मारण्य नामक एक वन था। उसमें कर्पूर तिलक नाम का एक बलशाली हाथी रहता था। देह में और शक्ति में सबसे बड़ा होने के कारण वन में उसका बहुत ही रौब था। उसे देख सारे बाकी पशु प्राणी उससे दूर ही रहते थे। जब भी कर्पूर तिलक भूखा होता तो वह अपनी सूंड से पेड़ की टहनी को आराम से तोड़ता और पत्तों को मज़े से खा लेता। फिर तालाब के पास जाकर पानी पीता और पानी में बैठा रहता। एक तरह से देखा जाए तो वह उस वन का राजा ही था। बिना कहे ही सब पर उसका रौब था। वैसे ना तो वो किसी को परेशान करता था और ना ही किसी के काम में दखल देता था। फिर भी कुछ जानवर उससे जलते थे। जंगल के भेड़ियों को यह बात अच्छी नहीं लगती थी, तो सबने मिलकर एक योजना बनाई। सबने मिलकर सोचा कि चलो किसी तरह से इस हाथी को सबक सिखाना चाहिए और इसे अपने रास्ते से हटा देना चाहिए। उसका इतना बड़ा शरीर है, उसे मारकर उसका मांस भी हम काफ़ी दिनों तक खा सकते हैं। लेकिन इतने बड़े हाथी को मारना कोई बच्चों का खेल तो नहीं। अब किसमें है यह हिम्मत जो इस हाथी को मार सके? धूर्त भेड़ियों ने आपस में मंत्रणा की। तभी उनमें से एक भेड़िया अपनी ऊंची गर्दन करके कहने लगा, उससे लड़ाई करके तो मैं उसे नहीं हरा सकता, लेकिन मेरी बुद्धिमत्ता से मैं उसे ज़रूर मार सकने में कामयाब हो सकता हूँ। और जब यह बात बाकी भेड़ियों ने सुनी तो वे सभी खुश हो गए और सबने उससे अपनी करामात दिखाने की इजाज़त दे दी। चतुर भेड़िया हाथी कर्पूर तिलक के पास गया और उसे प्रणाम किया। प्रणाम, आप अपनी कृपा हम पर सदा बनाए रखिए। कर्पूर तिलक ने पूछा, कौन हो भाई तुम? कहाँ से आए हो? मैं तो तुम्हें नहीं जानता। मेरे पास किस काम से आए हो? महाराज, मैं एक भेड़िया हूँ। मुझे जंगल के सारे प्राणियों ने आपके पास भेजा है। जंगल का राजा ही सबकी देखभाल करता है, उसी से जंगल की शान होती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आप अपने इस जंगल में कोई राजा ही नहीं। हम सब ने मिलकर यह सोचा कि आप जैसे बलवान को ही जंगल का राजा बनना चाहिए। इसलिए राज अभिषेक का मुहूर्त हमने निकाला है। यदि आपको कोई आपत्ति नहीं हो तो आप मेरे साथ चल सकते हैं और हमारे जंगल के राजा बन सकते हैं। इस प्रकार से उस चालाक भेड़िए ने अपनी चालाकी दिखाने की कोशिश की और उस हाथी को अपने झांसे में लेने की कोशिश की। ऐसी राजा बनने की बात सुनकर किसे खुशी नहीं होगी। कर्पूर तिलक भी खुश हो गया। अब थोड़ी ही देर पहले तो मैं कुछ भी नहीं था और एकदम से राजा बन जाऊंगा, और यह सोचकर उसने तुरंत हामी भर दी। कर्पूर तिलक राजा बनने की बात से इतना प्रसन्न हो गया कि उसने तुरंत हामी भर दी और वह उस धूर्त भेड़िए के साथ चलने के लिए तैयार हो गया। दोनों चल पड़े। भेड़िया कहने लगा, मुहूर्त का समय नज़दीक आ रहा है, ज़रा जल्दी चलना होगा हमें। भेड़िया ज़ोर ज़ोर से भागने लगा। उसके पीछे कर्पूर तिलक भी जैसे बन पड़े भागने की कोशिश करने में लगा रहा। बीच में एक तालाब आया। उस तालाब के ऊपर ऊपर तो पानी दिखता था, लेकिन नीचे काफ़ी दलदल था। भेड़िया छोटा होने के कारण कूदकर तालाब को पार कर गया
और पीछे मुड़कर देखने लगा कि कर्पूर तिलक कहाँ तक पहुँचा है। कर्पूर तिलक अपनी भारी शरीर को लेकर जैसे ही तालाब में जाने लगा तो वह दलदल में फंसता ही चला गया। निकल न पाने के कारण वह भेड़िए को आवाज़ लगा रहा था, अरे दोस्त, मुझे ज़रा मदद करोगे? मैं इस दलदल में इससे बाहर निकल नहीं पा रहा हूँ। लेकिन भेड़िए का जवाब तो अलग ही आया। उसने क्या कहा? उसने कहा, अरे मूर्ख हाथी, मुझ जैसे भेड़िए पर तुमने यकीन तो किया, लेकिन अब भुगतो और अपनी मौत की घड़ियां गिनते रहो। मैं तो चला। और यह कहकर भेड़िया खुशी से अपने साथियों को यह खुशखबरी देने के लिए दौड़ पड़ा। बेचारा कर्पूर तिलक उस धूर्त भेड़िए की चाल में आ गया और अपनी जान से हाथ गंवा बैठा। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि विपरीत स्वभाव वाले पर पूर्णतया विश्वास नहीं करना चाहिए। जंगल में रहने वाले जीव जंगली जीव कहलाते हैं, जैसे शेर, भालू, लोमड़ी, बाघ, चीता, हाथी, बंदर, गीदड़, लकड़बग्घा, सांप तथा नेवला। तो जो मुख्य बात हमने आज सीखी है वो यह है कि विपरीत स्वभाव वाले पर हमें पूर्णतया विश्वास नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।